कि सारी बीमारियों की जो जड़ है ना, ये 4 इंच की जीभ है। हाँ, जी। ये सारी बीमारियों की जड़ है। ये जीभ का जो चटकोरापन है ना, हाँ, ये सारी बीमारियों की जड़ है कि आज की सोसाइटी में लोग पेट में वो नहीं डालते जो पेट के लिए अच्छा है। हुँ, लोग पेट में वो डालते हैं जो जीभ के लिए अच्छा जी। इसके लिए पूरे शरीर को है। कि बर्बाद करते हैं। पेट में वो मत डालो जो जीभ के लिए अच्छा है, पेट में वो डालो जो एक्चुअली में पेट के लिए अच्छा हुँ, है। और ये जीभ का चटकोरापन आज पूरी मानव योनि पर हावी हो चुका है। हुँ। पूरी मानव योनि जीभ की गुलाम है और किसी भी मानव को इसका एहसास तक नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारे वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी से विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी यात्रा न्यू डाइट सिस्टम 1 साल से जुड़े हैं और पिछले 6 महीने से लगातार रॉ फूड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इनकी जर्नी कैसी रही, क्या फॉलो कर रहे हैं, इनका क्या अनुभव है, वो सारा का सारा आज हम विशाल जी से जानना चाहेंगे। तो विशाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। जी। विशाल जी आप कहाँ से हो? मैं सिरसा हरियाणा से। अच्छा हरियाणा में हो। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? इयर्स हाँ जी? 40 इयर्स 40। 40 इयर्स अच्छा और पिछले 1 साल से आपको पता चला है कि ये रॉ फूड या न्यू डाइट सिस्टम ऐसा कुछ दुनिया में चल रहा है। तो आपने जी, कैसे मैं कैसे एनडीएस के बारे में जी, एनडीएस के बारे में मैं सुन रहा हूँ 1 साल से, लेकिन इसको फॉलो सिंसियरली पिछले 200 दिनों से की। अच्छा 200 दिनों मतलब कि 6 महीने से किया। तो जी, जी। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये सिस्टम को एडॉप्ट करनी है? क्या आपके शरीर में कुछ रोग थे? क्या-क्या बीमारियाँ थी? क्या-क्या तकलीफ़ें थी? वो आप बताइए? जी, एक्चुअली में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टिनिटस की। जी। एक कान या आपके सिर में से आवाज़ आती। हाँ इस जी। टिनिटस का ट्रीटमेंट इस टिनिटस के ट्रीटमेंट के लिए मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स और अलग-अलग तरह की न्यूरोपैथी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। मैंने अलग-अलग तरह की दवाइयाँ खाई पर ठीक नहीं हुई। जी। तो जब किसी भी ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हुआ और मैं ओवरवेट तो था ही जी। और कितना वज़न था? सबसे कुछ पहले कितना मेडिसिन्स की वज़न वजह से था? मेडिसिन्स की वजह से भी और बाकी की वजह से भी वेट बढ़ा और उसकी वजह से वेट बढ़ते-बढ़ते ये 120 किलो तक पहुँच गया। अच्छा। पर मैं उसको इग्नोर कर रहा था, कोई बात नहीं, चलो एक बार टिनिटस ठीक हो जाए, इसको तो फिर हैंडल कर लेंगे। जी। तो पर ना टिनिटस ठीक हुआ और ना ही वेट पर कंट्रोल कर पाया और बाकी जो लाइफ़स्टाइल आज की सोसाइटी में जिया जाता है, जी। जैसे कि दिन में 2 बार चाय पीना, दूध पीना, दिन में 2 या 3 बार पका हुआ भोजन खाना, जो भी तरह-तरह के जो लाइफ़स्टाइल्स होते हैं, जी। वो लाइफ़स्टाइल मैं जी रहा था और मैं सोचता था कि इस ऐसे ही ज़िंदगी जी जाती है और ऐसे ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही सब कुछ खाना-पीना होता है। जी। फ्रूट सैलेड लेते थे पर वही थोड़ा-सा मतलब लेकिन महत्व यही रहता था कि जितनी ज़्यादा आप रोटियाँ खाओगे, जितने ज़्यादा पका हुआ भोजन खाओगे, तो पर उससे शरीर डिटेरियोरेट हो रहा था। जी। पर मैं देखता था कि सिर्फ़ मेरा ही शरीर डिटेरियोरेट नहीं हो रहा, हुँ। बाकी सभी का भी हो रहा है। तो मेरे लिए ये एक नॉर्मल चीज़ थी कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर डिटेरियोरेट होता है, इसको जी। आप रोक नहीं सकते। हाँ जी। तो फिर 1 साल पहले हमारे शहर में एनडीएस का कैंप लगा हाँ। और एनडीएस के कैंप की सूचना मुझे मिली और मुझे बताया गया कि वहाँ पर आप सिर्फ़ डाइट को चेंज करके, आप जी। अपने शरीर के सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो पहले पहले तो मेरे लिए ये बड़ा अचंभित कर देने वाली बात थी कि सिर्फ़ डाइट से कैसे ठीक हो सकता है? आज तक तो जी। 40 साल से मैंने ये सुना था कि सिर्फ़ दवाइयाँ खाकर ही आप ठीक होते हैं। हाँ जी। बीमारियों का एकमात्र सॉल्यूशन है दवाइयाँ। हाँ।
मैंने आज तक 40 साल में अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने मित्रों से हर जगह यही सुना है कि बस दवाइयाँ ही एकमात्र सॉल्यूशन है। हाँ, अब यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ डाइट से ठीक हो जाएँगे, जी, तो वैसे तो मैं वहाँ पर ना जाता, पर क्योंकि पिछले डेढ़ 2 साल के एक्सपीरियंस से दवाइयाँ मुझ पर कोई काम नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक आखिरी ट्राई ये भी कर देख लेती हूँ, हाँ, जाकर देख लेती हूँ। वो जी, मुझे फ़ोर्स तो कर नहीं सकते कि सिर्फ डाइट से ठीक करो, वो मेरी मर्ज़ी होगी मैं करूँ या ना करूँ, मुझे सिर्फ 4 दिन निकालने। जी, तो मैंने कहा ठीक है एक बार 4 दिन निकालते हैं, मेरा मन करेगा तो मैं फ़ॉलो करूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा। तो इस तरह से मैं उस कैंप के अंदर पहुँचा। जी। तो वहाँ पे जाके आपने क्या सीखा और जो सीखा उसको क्या-क्या फ़ॉलो किया और आपकी क्या-क्या बीमारियाँ थी? एक तो टेनिटस बोला आपने और दूसरा क्या एक वज़न कम था। आपका टिनिटस फिर उस टिडे अ, फिर सोसाइटी में जो लाइफ़स्टाइल होता है उसकी वज़ह से वज़न ज़्यादा था। हाँ, फिर मेरा जो लीवर की प्रॉब्लम थी वो ग्रेड 2 पर फैटी लीवर था हाँ, और मेरे जॉइंट्स में भी हल्की-फुल्की दिक्कत रहती थी। मेरे स्किन पर भी थोड़ी-थोड़ी फुंसियाँ आ जाती थी और स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी थी जी, और कोलेस्टेरोल भी बढ़ा हुआ था। जी, पर वो सब कुछ पर मैं फ़ोकस नहीं करता था, उसे इग्नोर कर देता था। मुझे लगता था ये सब कुछ तो होता ही रहता है क्योंकि मेरे आस-पास के लोग जो भी हैं, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं जी, और ऐसा लगता है कि जैसे उम्र बीतते-बीतते ये होना ही होता है, ये तो नेचुरल है। जी, तो फिर वहाँ पर जब मैं कैंप के अंदर था, तो मैंने कैंप के अंदर वहाँ क्या सिस्टम होता है, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक आपको वहीं रहना। जी, तो उस कैंप के अंदर जब मैं वहाँ रहा, तो वहाँ पर जो उन्होंने एक-एक चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। जी, उन्होंने बताया कि कैसे आग पर पका हुआ भोजन हमारे लिए हानिकारक है। जी, हम जो एनिमल मिल्क लेते हैं, वो हमारे लिए कैसे हानिकारक है। अब उसके उन्होंने बहुत सारे रीज़न्स बताए। हुँ, हर टॉपिक के ऊपर 1-1 2-2 घंटे हमारी क्लासेस ली। हुँ, लेकिन एक बात उस 4 दिन के कैंप के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की, वो ये की कि सिर्फ मानव योनि ही क्यों बीमार है, बाकी 84 लाख योनियाँ बीमार क्यों नहीं है? जी, और अगर वो बाय चांस बीमार हो जाएँ तो वो बिना डॉक्टर की मदद से कैसे ठीक हो जाती हैं? जी, फिर मानव ही किसी दूसरी योनि का दूध क्यों पीता है, कोई और योनि क्यों नहीं पीती? जी, सिर्फ मानव ही पका हुआ भोजन खाता है, कोई और योनि तो आग पर पकाकर भोजन नहीं खाती। जी, तो सबसे ज़्यादा बात जो मुझे स्ट्राइक की कि मानव योनि गलत रास्ते पर चल रही है। हुँ, वैसे तो आज की मानव योनि खुद को बड़ा स्मार्ट समझती है, खुद को बड़ा बुद्धिमान समझती है, हुँ, लेकिन उस कैंप को अटेंड करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ हुँ, कि 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ही ऐसी योनि है जो भोजन के मामले में सबसे कम बुद्धिमान हुँ, है। बाकी सभी 84 लाख योनियाँ हमसे आगे हैं। जी, वो रॉ फूड खाते हैं, जी, वो आग पर पकाकर नहीं खाते हुँ, और वो अगर कोई उनको बीमारी होती है तो खुद ही खुद को ठीक कर लेती हैं उपवास की मदद से। हुँ, और हमारी सोसाइटी के अंदर तो आजकल उपवास को भी एक मज़ाक बनाकर रख दिया है। उपवास को ये समझा जाता है कि बस ठीक है पका हुआ नहीं खाना, दिन भर फ्रूट खाते रहो, सलाद खाते रहो, उसको जी, उपवास माना जाता है, जबकि हुँ, एक्चुअली में वो उपवास नहीं है। और उपवास को भी हमारे धर्मों के साथ जोड़ दिया गया, भी ये एकादशी आई तो उपवास रख लो, ये आया तो उपवास रख लो। वो हमारे बुजुर्गों ने हमारे जो पहले वाली जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने उपवास को धर्मों के साथ इसलिए जोड़ा, चलो इसी बहाने उपवास रखेंगे, इसी बहाने शरीर को वो डिटॉक्स कर लें। जी, तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में आई। हुँ, तो पर जो कुछ भी वो बता रहे थे, मुझे वो फ़ॉलो करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। हुँ, मुझे वो इतना आसान नहीं लग रहा था क्योंकि वो टोटली ऑपोज़िट था, हुँ, हुँ, जो ज़िंदगी में आज तक 40 साल तक जी रहा था। वो बिल्कुल उसके टोटली ऑपोज़िट था। हुँ, तो उन 4 दिनों के अंदर उन्होंने मुझे वहाँ पर रॉ फूड से ही तैयार किया हुआ बड़ा ही टेस्टी भोजन भी खिलाया। हुँ, उन्होंने अच्छे-अच्छे हलवे खिलाए, लस्सी पिलाई, प्लांट बेस्ड मिल्क खिलाया, बाकी बहुत अच्छा भोजन दिया। अभी मुझे उन 4 दिनों के अंदर आग पर पके हुए भोजन की या एनिमल मिल्क की मुझे याद नहीं आई जी, और अच्छी-अच्छी क्लासेस भी ली। पर क्योंकि मैं एक भाई था, मैंने कहा ये इतनी वैरायटी डिशेज़ बनाएगा कौन? इन्होंने खिला तो दी,
पर ये बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये हमारे घर में किसी को आता नहीं, मैं बना नहीं सकता। और जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो मुझे एक बहुत ही कठोर तपस्या लग रही है। और मुझे जैसे एक बात उन्होंने बताई कि आपको 16 घंटे का निर्जला उपवास करना। हुँ, मैं वो इंसान जिसने आज तक ज़िंदगी में कभी उपवास नहीं रखा। जी, ज़िंदगी में मुझे उपवास का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जी, और कहते 16 घंटे का निर्जला उपवास रखना है। मैं कहा उपवास रखना है वो भी निर्जला, कहते पानी नहीं पीना। मैं जी, कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। ये तो नामुमकिन है। मैंने उनको जी, कहा कि ये तो नामुमकिन है। मैं कहा 16 घंटे की भी मैं कोशिश करूँगा पर बीच में पानी पीऊँगा। मैंने इनकार कर दिया। मैं कहा मैं नहीं रख सकता पर पानी मैं कोशिश करूँगा अगर रखा गया तो। हुँ, तो उसके बाद मैं 4 दिन के कैंप के बाद आया और मैं काफ़ी सोच विचार में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। हुँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था तो मैंने सोचा चलो जितना फ़ॉलो कर सकते हो उतना करो। तो मैंने 2-3 महीने क्या किया कि उपवास रखने की कोशिश की। 13-14 घंटे को उपवास रखता था, बाकी बीच में मैं पानी पी लेता था। हुँ, फिर मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा अनीमा करने लगा। मैं कहा अनीमा तो कर सकते हैं। वो कहते थे दिन में 7-8 बार करो, मैं कहा चलो 1 बार मैं कर लेता हूँ। फिर वो डिटॉक्स जूस कहते थे, वो बड़ा कड़वा था। मैंने कहा चलो ठीक करना है तो एक बार पी लो। जी, दवाई समझ के पी लो। मैंने कहा इतनी दवाइयाँ खाता हूँ तो चलो इसको यही समझ लो कि दवाई पी रहे हो, वो भी पी लो। जी, लेकिन मैं बाकी जो 8-10 घंटे थे वो आग भर पका हुआ भोजन मैं खाता। और फिर बीच-बीच में निश्चय करता था कि चलो थोड़ा कच्चा भोजन ले आते हैं, थोड़ा लिक्विड डाइट पर आ जाते हैं। फ़ॉलो करता था, छोड़ देता था, फ़ॉलो करता था, छोड़ देता था। मेरे शुरू के 3-4 महीने ऐसे ही चलते थे। और मैं सिंसियरली फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था। वो दृढ़ता, वो विल पावर मैं खुद में अनुभव नहीं कर पा रहा। हुँ, लेकिन मैं 3-4 महीने तक एनडीएस के यूट्यूब चैनल से, एनडीएस के सीनियर्स से जुड़ा रहा। जी, इनकी मैं क्लासेस सुनता रहा। एनडीएस फॉलो करने वाले जो एनडीएस साधक थे, उनके मैं एक्सपीरियंसेस सुनता रहा। और 3-4 महीने तक जब मैंने हज़ारों लाखों एनडीएस साधक के एक्सपीरियंसेस सुन ली, हुँ, जब मैंने देखा कि कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हो रहे हैं, किडनी फेलियर डायलिसिस पर जो पेशेंट्स थे वो ठीक हो रहे हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, जॉइंट्स लोगों के ठीक हो रहे हैं। और जी, सिर्फ 5-10 एक्सपीरियंसेस नहीं, मैंने ऐसे हज़ारों एक्सपीरियंसेस यूट्यूब चैनल्स पर मैंने सुने। तो मेरे मन में बात आई कि ये इतने हज़ारों लाखों लोग, ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। हुँ, चलो ठीक है, मान लो आज की सोसाइटी में कहीं पर झूठ भी है, तो 5 लोग झूठ बोल देंगे, 10 बोल देंगे, 100 बोल देंगे। मैं कहा ये हज़ारों लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। हुँ, फिर मैंने ये भी सुना कि वो ये लाइफ़स्टाइल पिछले 5-10 सालों से जी रहे हैं। हुँ, बीवी चौहान जी तो 30 सालों से जी रहे हैं। जो एनडीएस के सीनियर्स हैं वो 15-20 सालों से जी रहे हैं। जी, तो मुझे ये भी विश्वास हो गया कि जी, ये जो एनडीएस लाइफ़स्टाइल है, इस लाइफ़स्टाइल को पूरी ज़िंदगी जिया जा सकता हुँ, है। एक्सपीरियंसेस सुन-सुनकर मुझे विश्वास हुआ। और एनडीएस साधक के एक्सपीरियंसेस सुन-सुनकर मुझे विश्वास हुआ। और जो 3-4 महीने में थोड़ा बहुत कर रहा था, शायद मेरे विश्वास में भी कमी थी। और फिर 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन था। 8 मार्च को महाशिवरात्रि थी। वो बाय जी, चांस महाशिवरात्रि थी। उस दिन कुछ शिव बाबा की कुछ विशेष ब्लेसिंग्स मुझ पर हुई। और मेरे मन में कुछ थॉट्स आने लगे कि ये लाइफ़स्टाइल ही नेचुरल लाइफ़स्टाइल है। इस लाइफ़स्टाइल पर ही ज़िंदगी जीनी चाहिए। और एक बार अगर दृढ़ता से इसे फ़ॉलो करें तो मेरे रोग ठीक हो जाएँगे। वो 3-4 महीने के बाद मेरे अंदर वो विश्वास जाग उठा। जी, मुझे विश्वास करने में बड़ी देरी लगी क्योंकि मेरे आस-पास के एरिया में कोई भी ऐसा इंसान ऐसा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो नहीं कर रहा था। ना हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, ना हमारे घर पर, ना मेरे दूर-दूर में परिवार में। मैंने 40 साल तक ऐसे लाइफ़स्टाइल के बारे में कभी सुना ही नहीं। जी, तो मुझे इस पर विश्वास करने में मुझे 3-4 महीने लग गए। जी, और फिर मतलब ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे पूरा परिवार ही गलत रास्ते पर चल रहा है। जी, मेरे सारे मित्र संबंधी ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस चीज़ पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, मैं कैसे इतनी जल्दी मान लूँ कि वो लोग जो इतना सब कुछ खा पी रहे हैं वो गलत है। मैं ये जी, कैसे मान लूँ कि सारी दुनिया दूध पी रही है वो गलत है, मैं कैसे मान लूँ? हुँ, सारी दुनिया 3 टाइम पका हुआ खाना खाती है वो गलत है, मैं कैसे मानूँ?
जी, मुझे खुद को विश्वास दिलाने में 4 महीने लग गए और जब संपूर्ण विश्वास जागृत हो गया कि नहीं, ये जो मुट्ठी भर चुनिंदा आत्माएँ जो एनडीएस कर रही हैं, ये सही है, जी, ये सही है। जी, मतलब जहाँ भीड़ जा रही है, वो भीड़ गलत है। वो जो कुछ चुनिंदा आत्माएँ जो उस रास्ते पर चल रही हैं, ये सही है। जी, तो मैंने कहा अब मैं भी भीड़ को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करता हूँ और मैं भी उन मुट्ठी भर लोगों के रास्ते पर चलूँगा। जी, मैंने ये संकल्प कर लिया हुँ, और फिर मैंने 8 मार्च के दिन ये डिसाइड किया हुँ, कि अब से मैं हर रोज 21 घंटे का निर्जला उपवास रखूँ। जी, वाह, वाह! क्या मैंने बात है। ये सोच लिया जी, और मुझे विश्वास हो गया कि मुझे तो इसमें निश्चय की भी परीक्षा आती है। लोग कहते थे मर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उठा नहीं जाएगा, वीकनेस बहुत आ जाएगी। कुछ लोग तो ये कहते थे तू सुसाइड करने जा रहा। जी, हर रोज़ 21 घंटे का निर्जला उपवास रखेगा ना तो हुँ, कुछ लोगों ने कहा यू आर गोइंग टू सुसाइड ये भी एक सुसाइड का तरीका है। हुँ, पर मैंने कहा नहीं, इतने हज़ारों लाखों लोग मैं तो 21 घंटे का रख रहा हूँ, लोग 11-11 दिन का निर्जला उपवास रखते हैं भई और वो जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जितना है कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको। मैं तो 21 घंटे का रख रहा हूँ। तो मैंने 21 घंटे का निर्जला उपवास रखने का डिसाइड किया और 21 घंटे का भी इसलिए क्योंकि उसके बाद डिटॉक्स जूस पीना है। डिटॉक्स जूस के बाद 1 घंटे का गैप देना है। उसके हुँ, बाद बचे 2 घंटे, उसके अंदर फ्रूट और सलाद लेना हुँ, और प्लांट बेस्ड मिल्क लेना। हुँ, और प्लांट बेस्ड मिल्क से आप लस्सी बना सकते हो, शेक बना सकते हो और फ्रूट और सलाद। मैंने कोई रेसिपीज़ वगैरह नहीं बनाई। हुँ, वो बनाना मेरे बस की बात नहीं। मैं कहा मैं तो सिंपल फ्रूट सलाद ही खा लूँ। हुँ, जो रॉ फूड की भी जो रेसिपीज़ बनती हैं उसकी बात कर। जी, और मैंने खुद को ये थॉट दिया कि अगर मैं ये सोचता कि मुझे 200 दिन तक करना है, 1 साल करना है, सारी ज़िंदगी करना है, तो मुझे ये बहुत भारी महसूस होता। हुँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत भारी काम है, इतना हेवी थॉट खुद को मत दो। और मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ में ये सीखा था कि अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक कर लो, हुँ, 21 दिन तक अगर आप कोई भी काम कर लो, तो वो आपका संस्कार बन जाता है, वो 22वें दिन से ईज़ी हो जाता है। जी, तो सही मैंने बात है। खुद को ये थॉट दिया कि 21 दिन करना है बस मुझे, हुँ, बस। मैंने कहा 22वें दिन देखूँगा, मुझे 21 दिन करना है। हुँ, और मुझे पता था कि अगर मैं 21 दिन करने में कामयाब हो गया, फिर मैं नहीं रुकूँगा। हुँ, तो माइंड को ट्रेन करने की बात होती है, माइंड को एक छोटा टारगेट देने की बात होती है। जो भी एनडीएस साधक ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि खुद को छोटे-छोटे टारगेट दें। हुँ, 6-6 महीने, 1-1 साल के लंबे-लंबे टारगेट ना। हुँ, और एक-एक दिन करके मैंने उसको निकाला। एक-एक दिन मेरे लिए एक बड़ी कठोर तपस्या थी उस इंसान के लिए जिसने ज़िंदगी में कभी उपवास नहीं। हुँ, और मैं हर रोज़ 21 घंटे का टारगेट रख के चल रहा था। और एक-एक दिन मैं अपनी उँगलियों पर गिन रहा था। आज 1 दिन हुए, आज 2 दिन हुए, आज 3 दिन हुए, आज 4 दिन हुए। अपनी उँगलियों पर गिन रहा था और अपनी माताजी को भी गिनवा रहा था। मैं कहा गिनते चलो। और जी, एक-एक दिन मेरे लिए 1-1 हफ्ता या 1-1 महीने के बराबर था। जी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने और मुझे ये निश्चय था कि मैं मरूँगा तो मैं नहीं। फिर मुझे जैसे चाय की एडिक्शन थी। अब चाय छोड़ते हैं तो 4-5 दिन शरीर में कुछ होने लगता है, शरीर शिथिल पड़ने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। तो चाय भी मैंने कैसे छोड़ी कि चाय देखता हूँ क्या होगा, चाय छोड़ता हूँ, देखता हूँ तो क्या होगा। मैं चाय छोड़ दूँगा ऐसा तो है नहीं कि मर जाऊँगा। चाय छोड़ने से कोई नहीं मरता। मैं कहा क्या हो जाएगा मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आई वांट टू सी। जी, एक दिन मुझे बड़ी क्रेविंग हुई, दूसरे दिन क्रेविंग 80%, तीसरे दिन 60%, चौथे दिन 20%, 5वें दिन 0 और 5वां दिन था और आज 201वां दिन है, मुझे चाय की याद नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको सिर्फ डिटर्मिनेशन से छोड़ा है। हाँ, सिर्फ 4-5 दिन आपको तड़पना होता है हाँ, और ये बिल्कुल वैसी ही तड़पन थी जो मैंने सुना है, जैसे मान लो कोई शराबी शराब छोड़े, यस, उसको भी एडिक्शन, सिर्फ उसको भी सिर्फ 1 हफ्ते की डिटर्मिनेशन दिखानी है। 1 हाँ, हफ्ता दिखाने में कामयाब हो गया, 8वें दिन वो छोड़ दे। हुँ, अब कोई चाय छोड़ता है किसी एक दिन किसी ने चाय छोड़ी, उसके सिर में दर्द होता है तो उसको क्या महसूस होता है कि अरे! अब ये तो मैंने चाय छोड़ दी, सिर में दर्द हो रहा है, सारी ज़िंदगी सिर में दर्द होता रहेगा, तो इससे अच्छा चाय पी लो। हुँ, अरे भई ऐसा नहीं। आपने
आज पहला दिन चाय छोड़ी है, सिर में दर्द हो रहा है, सारी जिंदगी ऐसा नहीं होगा। 4-5 दिन में कम होता जाएगा, छठे दिन 0 हो जाएगा, उसके बाद आपको चाय की याद भी नहीं आएगी। किसी भी एडिक्शन को इस तरह से छोड़ा जाए। तो वो एक एडिक्शन थी, चाय एक नशा था। आज पूरा भारत चाय की चपेट में है जी। और ये चाय पूरे भारत के जो जॉइंट्स है उसको खराब कर रही है और ये एनिमल मिल्क खराब कर रही है। तो इस तरह से पके हुए भोजन की भी क्रेविंग हुई और जो भी चीजें मैं खाता था, जो भी मैदा था या जो भी पका हुआ भोजन था, जो भी घी था, जो भी बिस्कुट थे, जो भी भुजिया थी, जो भी आज की सोसाइटी में खाया जाता है, ये घी, भुजिया, बिस्कुट, तेल, जो भी चीजें खाई जाती हैं, वो सब कुछ मैं खाता था और इसको मैं नॉर्मल समझता था, यही हमारा फूड है, ये तो खाना ही होता है। तो सुबह से रात तक मैंने यही सीखा था कि कुछ ना कुछ खाना होता है। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद कुछ स्नैक्स ले लो, फिर लंच करो, फिर लंच के बाद फिर शाम को फिर चाय पी लो, फिर डिनर करो, फिर डिनर, यही होता है सोसाइटी में, हमारे परिवारों में तो यही चल रहा है और मैं इसी को ही नेचुरल लाइफस्टाइल समझता हूँ। वो सब कुछ छोड़ दिया मैंने और ये छोड़ दिया कि आप सारे गलत और मैं सही। जी। और ऐसे-ऐसे करके 21 दिन बीते और 21 दिन बीतने के बाद मुझे खुद पर बड़ा ही प्राउड फील हुआ। यस। फिजिकली क्या ठीक हुआ, वो उसकी बात बाद में करेंगे, पर मैंने खुद पर बड़ा प्राउड फील किया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। यस। सेल्फ कंट्रोल, यस। संयम, नियम, मतलब 21 दिन में मेरी आत्मा में किन गुणों का विकास हुआ, मैं तो पहले उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सेल्फ कंट्रोल, संयम, नियम, दृढ़ता, ये सारे के सारे गुण आत्मा के, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। आत्मिक गुणों का विकास मैंने खुद में अनुभव किया और मैंने ये अनुभव किया कि सारी बीमारियों की जो जड़ है ना, ये 4 इंच की जीभ है। हाँ। जी। ये सारी बीमारियों की जड़ है। ये जीभ का जो चटकोरापन है ना, ये सारी बीमारियों की जड़ है। जी। मैंने ये महसूस किया कि आज की सोसाइटी में लोग पेट में वो नहीं डालते जो पेट के लिए अच्छा है। लोग पेट में वो डालते हैं जो जीभ के लिए अच्छा है। जी। इसके लिए पूरे शरीर को बर्बाद करते हैं। जी, मुझे 21 दिन में ये रियलाइज हुआ, पेट में वो मत डालो जो जीभ के लिए अच्छा है, पेट में वो डालो जो एक्चुअली में पेट के लिए अच्छा है। और ये जीभ का चटकोरापन आज पूरी मानव योनि पर हावी हो चुका है। पूरी मानव योनि जीभ की गुलाम है और किसी भी मानव को इसका एहसास तक नहीं है। एहसास नहीं है कि हम कितने बड़े गुलाम बन चुके हैं इस जीभ के। कुछ मुट्ठी भर आत्माओं को एहसास है, अदरवाइज एहसास नहीं। आजकल चर्चा होती है 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सबसे भी ऊपर एक विकार है, ये जीभ का टेस्ट, ये सबसे बड़ा स्वाद, ये सबसे बड़ा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हम जीत रहे हैं। अरे उनको तो जीतना है, मैं मानता हूं, उस पर भी जीतना है, पर मैं एक हिडन विकार बता देता हूं जो इन सबसे भी बड़ा है, वो है टेस्ट का विकार। इसको जीतना है नहीं, और जिसने इसको जीत लिया वो अपने शरीर के सभी रोगों से तो मुक्ति पा ही लेगा, पर साथ ही साथ वो अपनी मानसिक शक्ति के अंदर, अपने मनोबल के अंदर भी बढ़ोतरी पाएगा। वो अपनी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ा हुआ पाएगा। ये मैं अपने पिछले 200 दिनों के अनुभव से कह रहा हूं। 21 दिन जब मैंने कर लिया, फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मैं नहीं रुकता। फिर मैंने टारगेट बनाया कि अब, जैसे मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन, तो मैंने खुद को टारगेट बनाया कि अब हाफ सेंचुरी लगानी, 50 दिन। अब 50 दिन पूरे करने हैं। फिर मैंने 50 दिन का टारगेट रखा। फिर 50 दिन पूरे हो गए, फिर मैंने टारगेट रखा कि अब सेंचुरी लगानी है, 100 दिन पूरे करने। फिर 100 दिन पूरे हो गए, फिर मैंने टारगेट रखा 150 दिन पूरे करने। फिर 150 दिन हो गए, फिर मैंने कहा डबल सेंचुरी लगानी है। मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में खुद को मोटिवेट करता था क्योंकि मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूं। 200 दिन हो गए, तो अब मैंने टारगेट रखा है, अब मैंने ट्रिपल सेंचुरी लगानी है, 300 दिन पूरे करने। अच्छा। जी। और फिर मैंने 365 दिन पूरे करके अपना एनडीएस का बर्थडे मनाना है 8 मार्च। अच्छा। ऐसे मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं। और अब ये हालात हैं 200 दिन के बाद। अब जैसे मैंने उपवास, जो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल चीज होती थी,
जब पहले दिन मुझे 21 घंटे का उपवास रखना एक ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ चढ़ना है, हम्म, और 200 दिन तक इसको कंटिन्यू रखना जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। यस। तो 200 दिन तक मैंने 21 घंटे का उपवास रखा, मुझे ऐसा लगता है कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया है मैंने। हम्म, सही 200 बात। दिन पहले मेरे लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था। हाँ। और अब क्या होता है, शरीर इस लाइफस्टाइल में इतना ढल गया है, हम्म, अब मुझे 22-23 घंटे तक भूख ही नहीं लगती। हम्म, सही भूख बात। ही नहीं लगती। हम्म, मुझे भूख शाम को 5 बजे लगती है। हम्म, 5 से 6 मैं खाता हूँ। 6 बजे के बाद मुझे भूख नहीं लगती, उसके बाद अगले दिन शाम को 5 बजे भूख लगती है। अब जी, ये एक नेचुरल लाइफ़स्टाइल बन गया है मेरा। हाँ, हाँ, अब 1 साल तो क्या, मैं तो इस लाइफ़स्टाइल को अब सारी ज़िंदगी चला सकता हूँ जी, और चलाने वाला हूँ। हम्म, जी, भोजन शक्ति का स्रोत नहीं है। हाँ। तो अभी तक आप जी, हाँ जी, आप विशाल जी, 200 दिन का आपका अनुभव ऐसा है कि 200 दिन जी, में से हर एक 24 घंटे में आपने 21 घंटे का उपवास किया निर्जला, और 22, 23, 24 3 घंटे जो बचे उसमें आपने सिर्फ जूस, फ्रूट और सलाद का ही सेवन किया है। ऐसे करके आपके 200 दिन पूरे हुए हैं। तो 200 दिन में आपकी कितना वजन कम हुआ? टोटल कितना वजन कम हुआ? 45 किलो। अच्छा, 45 केजी पहले कम हुआ। वेट 120 केजी वजन था आपका, और 175 अभी किलो हो गया। 75 किलो हो गया। तो इसके साथ-साथ में दवाइयाँ चालू है कि बंद हो गई? देखिए क्या है कि मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि वज़न के साथ-साथ और क्या बेनिफिट हुए। जी, आ फिर उसके बाद दवाइयों पर आता हूँ। जी। एक्चुअली में है क्या, आई साइट इम्प्रूव हुई है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, हुँ, फेस पर ग्लो बढ़ गया है, हुँ, कोलेस्टेरॉल कम हुआ है, हुँ। स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। क्या? स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो स्किन, गई है। ओके। गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, हुँ, फैटी लीवर ग्रेड 2 था, ग्रेड 1 हो गया है, हुँ, जॉइंट्स की प्रॉब्लम। यहाँ पर एनडीएस जब हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर कदम-कदम पर हमारे निश्चय की भी परीक्षा होती है। हुँ, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है कि आपको विश्वास कितना है। हुँ, जैसे एनडीएस जब फॉलो करते हैं तो शुरू के 21 दिन मुझे हुँ, बुखार आया, मुझे उल्टियाँ लगी, मुझे वीकनेस आई। तो हुँ, बहुत से एनडीएस साधकों के साथ जब ये होता है, तो उनको लगता है ओहो! अब वीकनेस आ गई है, ये अब सारी ज़िंदगी रहेगी, हुँ, अब एनडीएस छोड़ दो, हुँ। ये तो बड़ी गलती। जी। अरे वीकनेस आई है चले जाने के लिए, थोड़ा धैर्य रखो, अनीमा करो, 2-4 दिन पेशेंस रखो, चला जाएगा। हुँ, अब जिस इंसान ने ज़िंदगी भर उपवास नहीं रखा और अब एकदम से उपवास रखेगा तो शरीर को ढलने के लिए टाइम चाहिए ना। हुँ, अब मान लो कोई किसी ने सारी ज़िंदगी मॉर्निंग वॉक नहीं की, अब एक दिन कोई मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर करके आ जाए तो पाँव दुखेंगे, लिखवा लो मुझसे। तो हुँ, क्या हुँ, मॉर्निंग वॉक करना गलत है? हुँ, हुँ। अरे धैर्य रखो, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब जी। किसी ने जिम नहीं किया सारी ज़िंदगी, 1 दिन 2 घंटे जिम करके आ जाए, तो उसकी कमर दुखेगी, हाथ-पाँव दुखेंगे, तो क्या जिम करना गलत है? नहीं। हुँ, धैर्य रखो, शरीर को ढलने का टाइम दो। जी। अब किसी ने सारी ज़िंदगी उपवास नहीं रखा, मैंने एकदम से 21-21 शुरू कर दिया, मुझे वीकनेस आई, 3-4 दिन में चली गई। वॉमिटिंग आई, वॉमिटिंग आना अच्छी बात होती है, शरीर गंद निकाल रहा है। हुँ, बुखार आया, बुखार आना अच्छी बात है, शरीर हुँ, बैक्टीरियाज़ को बर्न करे। हुँ, तो ये निश्चय की परीक्षा है, ये पहली आती है। दूसरी निश्चय की परीक्षा आपको सोसाइटी वाले कहेंगे अरे मर जाएगा, ये होगा, वो होगा। मैंने तो 200 दिन से कर रहा हूँ, मैं तो नहीं मरा, जिंदा सा आपके सामने बैठा हूँ। जी, कौन कहता है कि मुझे जो कहते थे कि हाँ जी सुसाइड करने जा रहा है, आके मिले मुझसे, देख ले मेरे को, जी। क्या सुसाइड है ये? तो ये निश्चय की परीक्षा होती है। आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 जारी जी, रहेगा, और जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, ओम शांति। विशाल भाई, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, थैंक यू। जी।